जय मर्दाटकली बख्तूर। आज का जो वीडियो है ये है घोड़े की नाल को लेकर। अक्सर आपने घर में देखा होगा, कई घरों में देखा होगा कि लोग घोड़े की नाल लगाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से, किस नियम के, किस विधि के अंतर्गत ये घोड़े की नाल लगाई जाती है, समझ जानकारी घोड़े की नाल को लेकर इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। मेरे पास कई बार ये सवाल आया था घोड़े की नाल को लेकर, और साथ ही साथ कई लोगों को यही नहीं पता कि घोड़े की नाल को किस दिशा में, किस तरफ से लगाना चाहिए। यू शेप बना के लगाना चाहिए, ए शेप बना के लगाना चाहिए, सबस जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं घोड़े की नाल को लेकर, आप लोगों से निवेदन है, अगर आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की संकट है, समस्या है और प्रॉब्लम है और उसका समाधान आप मुझसे चाहते हो, और कुंडली आप मुझसे बनवाना चाहते हो, दिखवाना चाहते हो, कोई महादशा है, दोष है, उसका निवारण आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नीचे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, सेम इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है। वहां पर मैसेज बॉक्स पर जाकर आप अपॉइंटमेंट लिख सकते हैं। अपॉइंटमेंट लिखने के बाद एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे मैं आपसे बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम खुद डिस्कस करूंगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी 101% उसका समाधान यानी कि सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो अब आ जाते हैं वीडियो में। वीडियो का टॉपिक है वास्तु शास्त्र के अनुसार। आप मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हो, समृद्धि बनाए रखना चाहते हो, तो घर की किस दिशा में आपको घोड़े की नाल लगानी चाहिए और किस तरीके से लगानी चाहिए और उसको लेकर क्या नियम कानून है, समझ जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत ही महत्व है, जिसके प्राचीन विज्ञान को जीवन में अपनाकर आप जीवन से नकारात्मकता दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार अपने घर में प्रवेश करवा सकते हो। ऐसे में अगर मैं बात करूं अपने घर के भीतर विशिष्ट स्थानों पर काले घोड़े की नाल रखने से आपको नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए, वित्तीय स्थितियों में सुधार करने के लिए और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आपको 101% मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, घोड़ी की नाल कैसे आकार की है और क्या है इसके शेप को लेकर मैं सारी जानकारी दे देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं यू आकार की, यू शेप, यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है, क्लासिक डिजाइन जिसका अक्सर वास्तु प्रथाओं में उपयोग किया जाता है, ठीक है, वो है यू आकार। और उल्टा यानी कि यू आकार जो है एक बदलाव, जिसके लिए अतिरिक्त विचारों की आवश्यकता होती है। इसको लेकर कौन कौन सी दिशाएं हैं जो प्रमुख है, जहां पर आपको काले घोड़े की नाल का प्रयोग जरूर 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 करना चाहिए। बार बार, 3 बार मैंने जरूर इसलिए बोला क्योंकि ये आपको कई ऐसी प्रॉब्लम से बचा सकती है ना, जिसको कोई आपका तांत्रिक अघोरी भगत आपको नहीं बचा पा रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, 101% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपके घर में किसी प्रकार का डाइवोर्स केस चल रहा है और आप लोग अलग नहीं होना चाहते हो, पति पत्नी में कलेश रहता है, झगड़ा हो रहा है, आपके पति की या पत्नी की लगी लगाई अच्छी खासी नौकरी छूट गई है, कोई कानूनी दांवपेच में फंस गए हो आप, तो आपको ये जो घोड़े की नाल होती है ना, खासकर काले घोड़े की नाल, ये आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से बचा सकती है। पैसों की प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है, कर्जा उधारी बहुत हो गया है, घर में बहुत नेगेटिविटी फैल गई है, इन सभी चीजों से आपको ये काले घोड़े की नाल बचा सकती है। अब अगर मैं दिशाओं की बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं, वास्तु शास्त्र के अनुसार जो दिशाएं होती है बहुत काम की चीजें होती है। अगर आपको दिशाओं का ज्ञात होगा ना, तो फिर आप जो चीजें जहां रख रहे हो ना दिशाओं के अकॉर्डिंग, आपके घर में उस तरीके से घर फलित होने लग जाएगा, आपको रिजल्ट देने लग जाएगा। जैसे अगर बात करूं मैं उत्तर या पूर्व दिशा की, तो अपने घर के उत्तर या पूर्व भाग में काले घोड़े की नाल रखना अत्यधिक शुभ होता है। ये स्थान धन, खुशी और सौभाग्य को आकर्षित करता है। तो कहीं ना कहीं काले घोड़े की नाल रखने से आपके घर में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, खुशी भी आएगी और सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। वहीं बात करूं दक्षिण और पश्चिम दिशा की, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन, जो कि थोड़े से वास्तु के अनुसार नेगेटिव डायरेक्शन में काउंट होते हैं, अगर घर आपका इस फेसिंग में है तो
यदि आपका मुख्य द्वार दक्षिण या पूर्व की ओर है, यानी कि साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, तो उत्तर या पूर्व दिशा के जो घर हैं, उन घरों में कहा जाता है ये पितरों की दिशा होती है, शनिदेव की दिशा होती है। जो वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम डायरेक्शन है, वो शनिदेव का डायरेक्शन है। तो कई जगह इसको बताया गया है कि काले घोड़े की नाल अगर आप मुख्य द्वार पे लगा लेते हैं, तो कई तरीके की नेगेटिविटी आपकी घट जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार कम हो जाता है। दूसरा, कई जगह पे ये भी बोला जाता है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर मैं इस चीज़ पे बात करूँ, तो मैं आपको ज्ञान दूँगा कि भई अगर वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग आपका घर है, तो आप उसको घर के मेन एंट्रेंस पे लगा दें, यू शेप पे, अम्ब्रेला शेप में आप काले घोड़े की नाल ज़रूर लगाएँ। इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर रहेगी। साथ ही साथ इसमें आप अगर लगाना चाहें तो वरुण यंत्र होता है, जो वो आप छोटा-सा उस मेन एंट्री पे ज़रूर लगाएँ। आपके जो भी वास्तु दोष होंगे ना, वो खत्म हो जाएँगे। अब मुख्य द्वार का आवेदन अगर मैं बात करूँ, तो जो लोग वित्तीय सुधार यानी कि फाइनेंशियली अपनी कंडीशन को सुधारना चाहते हो या पैसों का आवागमन आप चाहते हो परमानेंट रहे, तो उनके लिए मुख्य द्वार पर घोड़े के दाहिने खुर यानी कि दाहिने पैर से घोड़े की नाल लटकाना धन संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। तो आप लोगों के भी अगर घर इस तरीके से प्रॉब्लम में है जहाँ फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं और पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं, तो आप क्या करें, उन घरों में जो मुख्य द्वार है, मेन एंट्री है, वहाँ पर घोड़े के दाहिने खुर यानी कि दाहिने पैर के आपने ध्यान रखना है, उस घोड़े की नाल को लटकाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे क्या होता है, धन संबंधित समस्याएँ जो आपकी हैं, वो दूर होने लग जाती हैं। अब किसी के सर पे या किसी की कुंडली में शनि से रिलेटेड आपके दुष्प्रभाव चल रहे हैं, महादशा चल रही है, साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, तो शनि की महादशा के नकारात्मक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सरसों के तेल के कटोरे में काले घोड़े की नाल रख के और इसे समी के पेड़ के नीचे दबा के आ जाएँ। इससे आपकी शनि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही होगी लाइफ में, आपकी ठीक हो जाएगी। खासकर करियर अपॉर्च्युनिटी में आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार ये उपाय ज़रूर करें। पैसों से रिलेटेड, कर्ज़े से रिलेटेड या कलेश से रिलेटेड लव रिलेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पर आप उल्टे काम भी कर रहे हो, नशे में आप घुस गए हो, तो इस उपाय को ज़रूर करें। दूसरा, अब काले घोड़ा हो या घोड़े की नाल हो, उसका उपयोग करने के लाभ क्या होते हैं, वो भी मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके वित्तीय प्रवाह में वृद्धि होती है, यानी कि फाइनेंशियल कैश फ्लो आपका बढ़ने लगता है। जितने भी कार्यालयों में एक काले घोड़े की नाल मौद्रिक प्रवाह को बढ़ा सकती है और व्यापार में वृद्धि के अवसर पैदा कर सकती है। तो हर जगह फैक्ट्री हो, दुकान हो, वहाँ पर काले घोड़े की नाल आप ज़रूर लगाएँ, ठीक है? जिनके घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, उसको दूर करने में ये बहुत, बहुत, बहुत काम आती है। अपने घर पे काले घोड़े की नाल रखने से नकारात्मकता दूर होती है, जिससे अधिक खुशी, समृद्धि और आपके घर के परिवार के सदस्यों का कल्याण होता है। अब समग्र समृद्धि की बात करूँ, तो काले घोड़े की नाल पहनने से या प्रदर्शित करने से धन आकर्षित होता है। तो मनी को आप खींचना चाहते हो, तो उसको यूज़ कर सकते हो अपने हाथों में पहन के या इस तरीके से यूज़ करके। और भाग्य में सुधार आप चाहते हो, तो काले घोड़े की नाल को आप धारण करिए। आपके घर में समृद्धि आती है। काले घोड़े की नाल की अंगूठी भी बनती है ना, तो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले एक बार ज़रूर कुंडली भी देखें। अगर कहीं शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है, तो उसके अनुसार ही पंडित ज्योतिष या मुझसे आप संपर्क करिए, कंसल्टेंसी कीजिए और मैं आपको सॉल्यूशन दूँगा। उसके आधार पे आपको सब कुछ सॉल्यूशन देके आपको उस प्रॉब्लम का निवारण दे दूँगा। अब जिन भी लोगों को अगर मैं वास्तु के अनुसार ये भी सूचित करना चाहता हूँ, खासकर जो वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग में है या साउथ डायरेक्शन फेसिंग घरों में है, तो वो थोड़ा-सा सचेत रहे। जितना हो सकता है उस घर को बेच दें या तोड़-फोड़ करा के उसको सही डायरेक्शन में लाएँ। जो ये सब नहीं कर सकते, तो रोज़ सुबह-शाम आप वेस्ट डायरेक्शन में एक दीपक ज़रूर जलाएँ, ठीक है? आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक सुबह-शाम छोटा-सा दीपक आप ज़रूर जलाएँ। इससे आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होगी। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि रोज़ आपने एक कार्य करना है, एक छोटी-सी मटकी ले लीजिए या मिट्टी का कोई भी पात्र ले लीजिए, उसमें जल भर दीजिए और वो रात को सोने से पहले अपने घर की एंट्री पे रख दें।
रोज़ आपने ये करना है। सुबह उठ के आपने घर से बाहर किसी गंदे नाले में वो पानी फेंकना है, फिर से उसको रिफ़िल करना है यानी कि पानी भर के वहीं रख देना है। ये रोज़ आप करिए जो भी साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग यानी कि पश्चिम और दक्षिण दिशा के घर में रहते हैं, उन लोगों को ये उपाय निरंतर करना होगा जब तक वो घर को छोड़ नहीं देते। आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ आपकी लाइफ़ के कई भी प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटें, अड़चनें हैं, वो सॉल्व होने लग जाएँगी। साथ ही साथ नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ़ में आएँगी, नई ज़िम्मेदारियाँ, नई अच्छी-अच्छी पॉज़िटिविटी आपकी लाइफ़ में आएगी। आपको मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।